नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सीधे सीधे पुणे में छात्रों से मुखातिब हुए और वहां पहुंचकर उन्होंने युवा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। राहुल गांधी को जिस नेतृत्व क्षमता के लिए लाया गया है, जिस वजह से वो कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, ये साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी इस बार कांग्रेस के लिए एक वोट बैंक का काम करने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की जो न्याय स्कीम है, न्यूनतम योजना जो है उनको लेकर भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, जिसमें सालाना गरीबों के अकाउंट में सीधा 72,000 रुपये आएगा, यानी कि 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से। सवाल ये भी उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें ऐड हो गई कि 72,000 रुपये सालाना 20% गरीब परिवारों को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने सीधे कहा कि इस बार गरीबी पर मैं फाइनल असॉल्ट करने जा रहा हूँ, ये कहना था राहुल गांधी का। अब जब वो छात्रों को संबोधित कर रहे थे महाराष्ट्र के पुणे में, तो अब एक छात्रों के मन में सवाल होता है, देश का भविष्य होता है, तो एक छात्र ने साफ तौर पर उनसे सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा कि भैया, आप बात कर रहे हैं 20% परिवारों को देश के सालाना 72,000 रुपये देने की, तो आखिर आप ये करेंगे कैसे? आखिर राहुल गांधी किस तरह सालाना 72,000 रुपये लोगों के अकाउंट में डालेंगे? अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से। राहुल गांधी ने जवाब बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो साल के जो 72,000 रुपये मैं लोगों के अकाउंट में डालूंगा, 20% गरीब परिवारों के अकाउंट में, ये पैसा आएगा नीरव मोदी जैसे लोगों से, मेहुल चौकसी जैसे लोगों से और विजय माल्या जैसे लोगों से, जो भगौड़े टाइप के घोषित हो गए हैं हमारी देश। मोदी साहब से एक सवाल भी पूछा गया था कि भाई ये लोग चले गए, आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तभी ये लोग डर के भागे। अब क्या सच है क्या झूठ ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 72,000 रुपये का ये जो सालाना देने का जो वादा वो कर रहे हैं मैनिफेस्टो में अपने, तो उसका किस तरह से वो एग्जीक्यूट करेंगे, इस पर भी उनसे सवाल दागा गया। और राहुल गांधी साहब ने कहा कि इसको हम पहले तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश करेंगे और इसके बाद हम पूरी कंट्री में इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। यानी कि पहले एक प्रोजेक्ट चलेगा, अगर वहाँ पर साफ तौर पर फ़ायदा दिखेगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फ़ायदा दिखेगा भी, और उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप सीधा सीधा लोगों के अकाउंट में पैसे जमा करना होगा। राहुल गांधी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि आज अगर भारत की आप मौजूदा स्थिति देखें तो 27,000 नौकरियां हर 24 घंटे में ख़राब हो रही हैं। 27,000 लोग बेरोज़गार हो रहे हैं हर 24 घंटे में। तो अब देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का समय आ गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो उसने अपने देश के लोगों को रोज़गार दिया है, लेकिन आप भारत की बात करें तो हर 24 घंटे में 27,000 या उससे ज़्यादा नौकरियां जो है वो ख़त्म हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नोटबंदी और GST लागू होने से स्थिति देश की चरमरा चुकी है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने खान पान और रहन सहन को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। अब ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें, अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल की बातों को समझें, तो अब यहाँ राहुल गांधी को सपोर्ट करने तो हम नहीं बैठे हैं, लेकिन ये बात फैक्ट है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान मिडिल क्लास इतना परेशान नहीं हुआ जितना परेशान पिछले 5 सालों में हुआ है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो आपकी GST की बात हो। नोटबंदी के दौरान एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जो खाने कमाने के लिए नौकरी के दफ्तर जाता है, जहां पर उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, अगर वो टाइमिंग से नहीं पहुंचेगा तो उसकी सैलरी काट दी जाती है। एक ऐसा इंसान अगर ऑफिस जाता है, ऐसे में अगर नोटबंदी के दौरान उनको दिन के 2,000 रुपये निकालने पड़ते हैं, उसमें उसको घर खर्च भी चलाना था और उसके बाद बाकी चीज़ें भी करनी थी, अपने बच्चों की फीस भी देनी थी, तो वो 2,000 रुपये में वो लाइन में खड़ा रहता या फिर वो अपनी नौकरी के लिए जाता। ये सबसे बड़ी बात है समझने की। अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर शायद नोटबंदी जो है एक बड़ा फैसला नहीं मान सकते हम, क्योंकि नोटबंदी को लेकर आप कितने भी आंकड़े शो कर दें, जाहिर सी बात है आपकी GDP जो है वो चरमराई है, आपकी अर्थव्यवस्था जो है चरमराई है। दूसरी बात क्या है कि GST को लेकर अगर आप बात करें, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली आज अगर किसी रेस्टोरेंट में लंच करने जाती है, जाहिर तौर पर महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, और हफ्ते में एक बार जाकर उसको इतना टैक्स पे करना पड़ जाता है। अगर वसूलना ही है तो आप बाकी चीज़ों से वसूलें। साफ तौर पर GST को लेकर भी अब राहुल गांधी ने अपना
तीर जो है वो कमान से निकाल दिया है। सालाना 72,000 रुपये देने का जो वादा किया था वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उस प्रोजेक्ट को कैसे लोगों के सामने लाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो राहुल गांधी ने पूरी तरह से मोदी फैक्टर को पीछे छोड़ा है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी से लोग कितना इन्फ्लुएंस होंगे और सत्ता और सियासत और कितनी गर्माती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।